हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे देश के नेताओं ने जिन हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ, नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। इन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर चाहे कोई ले सकता है। ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस की तमाम बातें बताने के लिए विपक्ष और पक्ष दोनों के नेता बाहरी देशों में जाकर एक हिंदुस्तानी होने का सबूत दे रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर की तमाम सक्सेस बातें पूरी दुनिया को बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अपने सत्ता को सजाने की कोशिश में लगे हैं। आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर थे, उसके बाद वो फिर पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर की तमाम जो सफलता है उन तमाम सफलताओं का क्रेडिट खुद अपने सर ले लिया और उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमने 3 मर्तबा जो है पाकिस्तान में जाकर उनके आर्मियों को घुस कर मारा है। जिस बातों का श्रेय इस देश के सेना को देना चाहिए था, उसी बातों का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ले रहे हैं और अकेले ले रहे हैं। उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा निकालकर अपने सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने की कोशिश में लगे। मस्ती के साथ आपको बता दें कि 2 ऐसे बड़े बयान सामने आए हैं जिसने लोगों के मन में यह सवाल पैदा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरफ तो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके जम्मू एंड कश्मीर के एक नेता है RS पठानिया जो उधमपुर सीट से आते, उन्होंने सेना के यानी कि एयरफोर्स के जवानों पर जो टिप्पणी की है वो बड़ा ही घातक है और बहुत ही बेबुनियाद है, बहुत ही बेकार और बेहुदा टिप्पणी सामने आई है। आपको बता दें कि RS पठानिया जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा सीट उधमपुर से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है। उनके तरफ से एक बयान दिया गया है जिसमें वायु सेनाओं के अफसर्स को, उनके आर्मीज को जो है नालायकी बताया गया है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी जिसके रगों में खून नहीं बल्कि और लाल सिंदूर बह रहा है, उनके नेताओं के बयान को आप सुनेंगे तो आपको भी सुनकर यह हैरानी होगी कि एक तरफ तो ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बिहार में पोस्टर्स लगाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भी जारी रहेगा, बिहार का विकास भी नहीं रुकेगा, तो दूसरी तरफ RS पठानिया जैसे लोग अपनी बातों से सेना के मनोबल को गिराने का काम करते हैं। तो आपको बता दें कि यह पहली मर्तबा ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या उनके नेताओं ने सेना के मनोबल को गिराने का काम किया है। आपको बता दें कि इससे पहले विजय शाह जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है, उन्होंने कर्नल सूफिया कुरैशी को किस तरह से आतंकियों की बहन बताया था। फिर उसके बाद जगदीश देवड़ा जो मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो है आर्मी का जिस तरह से अपमान किया था और कहा था कि आर्मी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने झुके हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने झुक चुके हैं। फिर उसके बाद जो है एक और बयान सामने आता है जिसमें RS पठानिया जो उधमपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनके तरफ से कहा गया है कि सबको मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ।
नालायकी होगी इनकी, सोए हुए थे ये लोग तो हमारा क्या कोई कसूर होगा। ये आरएस पठानिया का बयान है, जो उधमपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। बाद में जब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो उसके साथ वो कहते हैं कि हमारे वीडियोस को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मगर ये भी सवाल है कि वीडियोस जो सामने आ रहे हैं उस वीडियो में दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आरएस पठानिया सेना का अपमान करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय, उनके तरफ से एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस बयान में उन्होंने कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें यहाँ के नेताओं ने बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा है। यानी कि यहाँ के नेता, चाहे वो कांग्रेस के हो, भाजपा के हो या दूसरे दल के नेता हो, उन्होंने ही यहाँ के बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा है। कहना चाहिए था पाकिस्तान के आतंकियों ने सिंदूर को उजाड़ा है, मगर वो खुद इतने जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर की सफलताओं की क्रेडिट को खुद लेने के चक्कर पर जब जो मन में आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग बकते नजर आ रहे हैं, और ये भी नहीं सोचते हैं कि किस तरह से उनके एक बयान से सेना के मनोबल को चोट पहुंचेगी। सेना के मनोबल में थोड़ी सी जो है चोट देखने को मिल सकती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, मगर बयान के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो जगह जगह जाकर वोट बटोरने की कोशिश में। अभी वो बंगाल में थे और बंगाल में उन्होंने तमाम श्रेय जो है ऑपरेशन सिंदूर का खुद ले लिया। तो बिहार में 2 पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं। एक पोस्टर्स में लिखा हुआ है कि न देश झुकेगा ना ही बिहार का विकास रुकेगा। यानी कि देश के जो सर्वप्रिय सबसे सम्मानित जो कह सकते हैं कि एक एयरफोर्स है, चाहे इंडियन आर्मी के लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली दिया और लगातार ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो उन तमाम चीजों का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ले रहे हैं। और बिहार की सड़कों पर पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है कि न देश झुकेगा ना ही बिहार का विकास रुकेगा। दूसरी तरफ जो है एक और पोस्टर्स बिहार में वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा गया है कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा लग रहा है कि खुद जो है AK-47 या राफेल लेकर पाकिस्तान में गए थे, पाक अधिकृत कश्मीर में गए थे, और वहां पर जो है उन्होंने खुद से अपने हाथों से पाकिस्तानी आतंकियों को सबक सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल है कि जिसका क्रेडिट सेना को जाना चाहिए उसका क्रेडिट आप क्यों ले रहे हैं? बता दें कि इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता है जिसका नाम है मनोहर लाल धाकड़। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ये तो अमेरिका बना नहीं पाए भारत को, और भारत जो है अमेरिका के गति के बराबर अभी आया भी नहीं, मगर उसके बावजूद ये लोग सड़कों पर महिलाओं के साथ इतनी अश्लील हरकत करते नजर आते हैं, कपड़े उतार कर, कि लोगों के मन में सवाल हो जाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित है भी कि नहीं। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकालकर एक कोशिश की थी कि वो सेनाओं के मनोबल को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो दूसरी तरफ उनके खुद के नेता इस तरह का बयान दे देते हैं, जिसके बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल पैदा हो जाते। अब देखना यह है कि आरएस पठानिया ने कहा है कि हमारे वीडियोस को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, तो मेरे वीडियोस को शेयर ना करें। इस तमाम चीजों पर अभी मामलात जारी है, केस चल रहे हैं। अब देखना है कि इस पे क्या कुछ कार्रवाई होती है। मगर पटना में बिहार चुनाव से पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटोज और उनके पोस्टर्स को लेकर लगातार विपक्षी नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं, तो उससे तो कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग ऑपरेशन सिंदूर का तमाम सक्सेस को खुद क्यों बटोरना चाहते हैं। कुछ श्रेय जो है यहाँ की सेना को देना चाहिए, और सेना का ही श्रेय है कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली पाकिस्तानियों को सबक सिखाने में कामयाब साबित हुआ। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।